ये बताइए जो सीएनजी इतनी महंगी हो गई है, करीब 3-4 बार दाम बढ़ चुके हैं, लगभग 5 रुपए महंगी हो चुकी है। जेब पे कितना असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है जी। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है इन चीज़ों से कि उतनी आमदनी है नहीं जी। और ना ही इतनी कमाइयाँ हैं, लेकिन महंगाई जो है कमर तोड़ रही है दिन प्रतिदिन। बहुत असर पड़ रहा है जनता पे इस चीज़ का। सरकार बिल्कुल सोई हुई है, इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, इग्नोर कर रही है हर बात को। वो सिर्फ अपना प्रॉफिट में लगी है कि हमें लोगों से पैसा कमाना है, चाहे जनता का कुछ भी हाल हो, उन्हें जनता की परवाह बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तो वीडियो की शुरुआत यही कहते हुए शुरू की है। पहले कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब 12 साल हो गए हैं और महंगाई में जनता की कमर तोड़ी जा रही है। क्या कहेंगे इस पर? सर जी, इसमें क्या कहेंगे, मोदी जी ने जो सपने पहले दिखाए थे उन्होंने कि हम इसको अमेरिका बना देंगे, पेरिस बना देंगे और महंगाई जो है बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और अपने देश को उस मुकाम पे लाएंगे कि गरीब आदमी भी प्लेन में सफ़र कर पाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया, बल्कि जो गरीब था वो और गरीब होता जा रहा है और बहुत बुरे हालात बन चुके हैं इस समय देश के। यहाँ तक कि रोजी रोटी का सवाल है और रोजी रोटी भी नहीं मिल पा रही है गरीब आदमी को। अब दिन भर मेहनत करते हैं और ये अब सीएनजी महंगी हो गई, हर टैंक भरवाने में जेब पे एकदम चाकू चलेगा। बिल्कुल सर, ये तो जाहिर सी बात है, जब महंगाई बढ़ेगी तो जेब इंसानों की कटेगी, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन कितना दुख होता है कि सरकार जब वादे बहुत करे कि आपको सहूलियत मिलेगी और बदले में मिले महंगाई। सर जी देखिए, इस पे हमारे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर वो लंबे लंबे भाषण देते हैं तो लेकिन सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन उस पर कार्य नहीं करते हैं। वो बिल्कुल कहकर सो जाते हैं, सपने दिखाते हैं, सपनों के पीछे उनकी सोच कुछ होती है और करना कुछ होता है उन्होंने। और इसका जो ख्वामजा है जो आज दिल्ली और पूरा भारतवर्ष देख रहा है और जान रहा है और भुगत रहा है। अभी बीते दिनों मोदी जी ने देश से अपील भी की कि विदेश मत जाओ, कम तेल में खाना डालो, गाड़ी में तेल कम भरवाओ, कम खपत करो, देश संकट में है, देश की मदद करो। सर जी उन्होंने कहा, और खुद तो अपना इतना बड़ा काफिला लेके वो 250 गाड़ियों का लेके निकल गए। अगर उन्होंने ये भाषण लोगों को दिया था जनता के लिए कि आप अपने सभी चीज़ों पे कटौती करिए, देश का ध्यान रखिए, तो वो फिर उन्होंने इतना बड़ा काफिला लेके क्यों गए? ये भी तो जनता के लिए बहुत बड़ा खर्चा आने वाला है। आप जाते हैं विदेश तो कोई छोटा मोटा खर्चा तो आता नहीं है। 500 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़ ऐसे आप विदेशों में उड़ा कर आते हैं, तो इससे जनता जो है ना बहुत परेशान हो रही है। आप ऐश करने चले गए, देश ऐसी परेशानियों से उलझ रहा है, जूझ रहा है। धोखा मिला है जनता को। बिल्कुल सर, इसमें धोखा ही मिला जनता को, इनसे और कुछ मिला ही नहीं है। जो उम्मीद थी वो पूरी की नहीं, बिल्कुल ऊपर नहीं से करी। और संकट आ गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो सुनने में ये भी आ रहा है कि अभी जो कोरोना आया था वो तो एक ट्रायल था इनका, और इससे भी भयंकर कोरोना लाने वाले हैं और ये प्लान कर रहे हैं पूरा देश को नष्ट करने का। लेकिन ये कहते हैं विश्वगुरु बनाएंगे, 56 इंच की छाती है, मोदी जैसा मजबूत प्रधानमंत्री इतिहास में नहीं आया था। सर जी 56 इंच का सीना तो क्या, उनका तो शायद एक सरसों के दाने के बराबर भी सीना नजर नहीं आता, ना उनमें जिगरा है ना दिल है। ठीक है जी, वो तो मुझे शायद एक गीदड़ नज़र आते हैं जो एक आम गरीब के सवालों का जवाब तक नहीं दे सकते, अपनी कुर्सी छोड़ के भाग जाते हैं वो। पीछे भी देखा गया एक न्यूज़ में, एक लेडीज़ ने, एक रिपोर्टर ने सवाल किया तो वो वहाँ से निकल गए। वहाँ से क्यों, किस लिए निकले वो? क्योंकि जनता एक सच पूछना चाहती है, सच जानना चाहती है, तो उससे वो इग्नोर करके निकल जाते हैं। उनके पास जवाब ही नहीं होता किस चीज़ का। आप लोग तो आम लोग हैं, मोदी जी को वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया। अब आज क्या मन में सवाल है? मोदी जी के पुराने भाषण याद करके क्या मन में सवाल आते हैं आपके? सर जी देखिए, घूमकर बात वहीं आ जाती है कि सपने दिखाना और उन्हें करना, देखिए हर नेता के बस में नहीं होता ये। इसके लिए एक नेता पढ़ा लिखा चाहिए, जिसमें हुनर हो, उसमें समाज की समझ हो, देश को चलाने की नॉलेज हो। वो मोदी जी में कहीं भी नहीं है। कौन लगता है आज के समय में जो देश को चला पाएगा, जो पढ़ा लिखा है? देखिए सर, आए कोई भी, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देश अच्छा काम मांगती है, अपनी सुरक्षा मांगती है, बहू बेटियों की सुरक्षा मांगती है और देश में अमन चैन शांति मांगती है। एक सवाल पूछूंगा अब आपसे, और भी लोगों से फिर बात करेंगे कि ये जो महंगी हुई सीएनजी, इससे घर के फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे, खाने पीने में, चूंकि दूध भी महंगा हुआ, ब्रेड भी महंगा हो गया, सब महंगाई होता जा रहा है, सब्जियां महंगी होती जा रही है। जी सर, बिल्कुल। इस देश में देखिए बहुत सारी जनता है जो गरीब वर्ग के लोग हैं, और जो इनकी कमाइयाँ तो बहुत थोड़ी छोटी हैं, लोग गुजारा कर रहे हैं और बेचारे जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रहे हैं। तो सभी जनता को फ़र्क पड़ा इन चीज़ों से, गरीबों को।